गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपके लिए अगेन मैं गेट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। गेट 2020 का एमसीक्यू है, बहुत ही इजी एमसीक्यू है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नहीं आपको बताने में। ठीक है, तो मैं अपन ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी, कि इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो एटीपी में प्रेजेंट नहीं होता है। एक्चुअली देखा जाए तो कि नीट लेवल का क्वेश्चन है। नीट लेवल में मतलब हमें पता होता है कि एटीपी क्या होता है, शुगर क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं का अपन देखा जाए तो ये है तो नीट लेवल का। बट आपका जो गेट होता है ना, गेट हमेशा क्या होता है, बेसिक पे क्वेश्चन पूछता है, एकदम हाई लेवल लेके नहीं जाता। जैसे कि अगर सीएसआई के क्वेश्चन देखेंगे तो 1 पेज का एक क्वेश्चन होता है, और बहुत देखा जाए तो बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस होता है वो पूरा का पूरा। बट गेट क्या होता है, एकदम आपको बेसिक लेवल पूछेगा कि आपका कंसेप्ट कितने क्लियर है, आपके बेसिक कितने क्लियर है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से बॉन्ड है, या इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो एटीपी पे प्रेजेंट नहीं है। बॉन्ड के नाम बोले हैं इन्होंने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एन अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो, तो हमें सबसे पहले होना चाहिए कि एटीपी एटीपी क्या होती है, एटीपी की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो, अगर मैं बताना चाहूँ तो ये देखो, ये एक क्या होती है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल जो मैं बना रहा हूँ, ये एक शुगर मॉलिक्यूल के मैंने स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, 5th नंबर का कार्बन होगा CH2O P O P O P O। ठीक है, अब देखो क्या है, इनकी बैलेंसिंग पूरी कर दूं। इनकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए मुझे क्या करना है, ये देखो, ठीक है, 3 फॉस्फेट होंगे। ठीक है, और एटीपी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -4 चार्ज होता है। एटीपी के ऊपर जो चार्ज होता है, एटीपी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होता है, -4 होता है। ठीक है, देखो, -1 2 3 एक हो गया आपका, ये 4, -4 आपका एटीपी के ऊपर चार्ज होता है। अब देखो, अभी एटीपी नहीं बनी है ये। ठीक है, अभी अपन बनाते हैं एटीपी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एच और ओ एच। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एच और ओ एच। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना क्या होगा, बेस अटैच होता है। ये देखो, मैंने बेस अटैच कर दिया है। ठीक है, ये बेस अटैच हो गया। अब देखो, एटीपी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एटीपी के स्ट्रक्चर मैं आपको एक और वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए आप। ये देखो, ये एक एटीपी के स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इसको एंटी एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन, कि अभी जो मैंने बनाई है ये कौन सी है, एंटी है या सिन है, बताओ जरा। एंटी कॉन्फ़िगरेशन से ये वाला। सिन में क्या होगा आपका, ये एक कि आपका जो बेस होता है वो अंदर होता है, अंदर के साइड होता है, शुगर के साइड साथ होता है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि ये क्या होता है, ये मेरा क्या है, एटीपी के स्ट्रक्चर है, ये मेरी एटीपी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेरे एटीपी है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपको ये बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे अगर अपन मॉलिक्यूल देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सी 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 एन सी एन और एन सी और एन। इसको कैसे याद करोगे आप, सी 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 एन सी एन एन सी एन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन क्या होती है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7 8 और 9। डन है यहाँ तक। अब देखो, अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि इसके अंदर ये अपन ने एटीपी के स्ट्रक्चर बना दिए, ये एक आपकी एटीपी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस एटीपी के ऊपर हम बोल सकते हैं इसको एडिनोसिन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडिनोसाइन। अब हमें पता होना चाहिए कि इस एडिनोसाइन के ऊपर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इस एडिनोसाइन के ऊपर कौन कौन से बॉन्ड है। देखो, सबसे पहले आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, कौन सा बॉन्ड है जो शुगर को अटैच कर रहा है, किससे, बेस से। ये अपने क्या हो गया, एडेनिन है, ये अपना एडेनिन है। तो ये जो आपका बेस है, नाइट्रोजनस बेस हो गया आपका। तो ये जो बेस होता है, बेस को, और ये अपनी क्या हो गई, शुगर हो गई, ये अपनी शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गए। ये क्या हो गया, फॉस्फेट। ठीक है, कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। फर्स्ट कौन सा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, अल्फा अल्फा फॉस्फेट। ये कौन सा हो गया, बीटा फॉस्फेट। और ये कौन सा हो गया, लास्ट वाला, ये हो गया अपना गामा फॉस्फेट। डन है यहाँ तक, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो, जो बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या तो इसको आप ऐसे बोल दो, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। बीटा एन क्यों बोला? देखो आपकी जो शुगर होती है ना, अगर अपन अगर शुगर बनाते हैं, ये शुगर है, शुगर क्या है, एक प्लेन के अंदर नहीं है। शुगर क्या है, नॉन प्लेनर होती है अपनी। प्लेनर मतलब अगर अपन, हमें पता है 5 कार्बन की शुगर मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन है ये, तो कार्बन क्या ऐसे है क्या, 1 2 3 4 एंड 5, क्या एक प्लेन के अंदर है क्या? प्लेन के अंदर है नहीं, शुगर क्या है, नॉन प्लेनर है। इसी शुगर की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं शुगर पकरिंग। ठीक है, इसी पे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं एक ऐसा एमसीक्यू और देखूंगा जिस जो शुगर पकरिंग पर आया हुआ है, शुगर पकरिंग पे ही फिर उस टॉपिक को अपन कवर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से कवर करेंगे अपन। अगर देखो ये वाला जो अपन ने बॉन्ड देखा है ना, ये देखो CH2O P O P O P एंड O, वहाँ पे थोड़ा ओचपोच हो गया, यहाँ पे अपन वापस देख लेते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो आपका ये जो बेस था, ये जो बेस के ऊपर जो बॉन्ड बना हुआ था, ये तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये तो आपका बीटा एन, ये जो बेस था नाइट्रोजनस बेस था, ये तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। अब एक बॉन्ड कौन सा बना रखा है, एक बॉन्ड आपका कौन सा है, एक बॉन्ड है आपका जो शुगर का जो कार्बन मॉलिक्यूल है और आपका अल्फा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है। अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इसको मैं क्या बोल के जाऊंगा, इसको मैं बोल के जाऊंगा फॉस्फो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब देखो क्या है, ये तो अल्फा फॉस्फेट था, अल्फा फॉस्फेट, ये था अपना बीटा फॉस्फेट और ये था अपना गामा फॉस्फेट, और इनके ऊपर जो चार्ज था वो -4 था। जो चार्ज था कितना था, चार्ज कितना था, 1 2 3 एंड 4, माइनस में 4 इसके ऊपर चार्ज था। ठीक है, एक एटीपी के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक एटीपी के ऊपर -4 चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्यों चार्ज किसकी वजह से आया, फॉस्फेट की वजह से आया। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच का जो बॉन्ड था, इसको तो मैंने बता दिया क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट अल्फा फॉस्फेट एंड बीटा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, और बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट के जो बीच में बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, तो इस वाले बॉन्ड का हम नाम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फो फॉस्फो एनहाइड्राइड, फॉस्फो एनहाइड्राइड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहली बात तो हमने देखा कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी, एडेनोसाइन की स्ट्रक्चर थी। ये हमारी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, एडेनोसाइन की स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पे एडेनोसाइन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि आपके जो शुगर होती है, शुगर है एंड बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक शुगर के ऊपर, एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अगर अपन देखिए एटीपी के ऊपर, देखो एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो 3 क्या होंगे यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट होगा। अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अल्फा फॉस्फेट एंड बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम बोल के जाएंगे क्या, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो अगर देखा जाए तो एक शुगर के ऊपर दो तो क्या होंगे, दो होंगे फॉस्फो, दो मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड तो होंगे किसके, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के, दो तो होंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये देखो एक और दो, और एक होगा अपने पास क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, एक होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और एक होगा अपने पास क्या, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अपना बेस है, यहाँ पे मैंने बेस लिख रखा है। ठीक है, और एक क्या होगा अपने पास, एक होगा अपने पास क्या, एन ग्लाइकोसिडिक, क्या हम बोल सकते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा, इसको अल्फा क्यों नहीं बोला। देखो आपको मैंने बताया था कि शुगर क्या है, नॉन प्लेनर है, शुगर क्या है, नॉन प्लेनर है। तो शुगर अगर अपन देखो, अगर अपन कार्बोहाइड्रेट देखते हैं ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या होता है, अगर प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन से नीचे अगर कोई बॉन्ड बना रहे हैं, इस प्लेन से नीचे जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि ये शुगर मैंने बनाई है, इस शुगर में अगर प्लेन से ऊपर अगर कोई बॉन्ड बनाता है, प्लेन से ऊपर की साइड अगर कोई बॉन्ड बनाता है, तो वो होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपके शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो प्लेन से ऊपर की साइड में बनता है, ऊपर बनता है, तो उसको हम इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि अपन जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में देखते हैं ना, ग्लाइकोजन में कौन सा बॉन्ड मिलता है अपन को, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
और ब्रांच में कौन सा मिलेगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन है, CSIR के अंदर बी सेक्शन में आते हैं, गेट के अंदर तो आते ही आते हैं, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में आपके DBT का पोर्शन भी कवर करते हैं ये, यही आपका ICMR ICAR के कवर भी करते हैं। फिलहाल तो ये किस में आया हुआ क्वेश्चन है कि गेट 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ATP मॉलिक्यूल के पास कौन कौन से बॉन्ड हो गए, हमारे पास दो फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, एक हमारे पास फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारे पास बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ए प्रेजेंट है, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड बी प्रेजेंट है, सी में है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, डी ऑप्शन बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि हमसे पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन ATP, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन हमारे हमेशा ICAR ICMR DBT एक्ट्रेक इनमें आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।